हरिओम। मित्रों, महादेव जी के सहस्र नामों में से नीलकंठ नाम बड़ा प्रसिद्ध है। आइए आज हम लोग उस पौराणिक प्रसंग को सुनते हैं कि जिस प्रसंग के उपरांत महादेव जी को नीलकंठ महादेव कहा गया, और हमको उस प्रसंग से क्या शिक्षा प्राप्त होती है ये भी देखते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि जी इंद्र देवता के द्वारा अपमानित हो गए और उन्होंने इंद्र देवता को श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से इंद्र देवता सहित तीनों लोक श्रीहीन हो जाते हैं। ऐसे में यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया और लोगों की दान धर्म में भी रुचि नहीं रही। इस प्रकार तीनों लोकों के श्रीहीन और सामर्थ्यहीन हो जाने पर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और दोनों पक्ष में भीषण युद्ध हुआ। अंत में असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। जब देवता लोग असुरों द्वारा पराजित हो गए, तब वे ब्रह्मा जी से निवेदन करके ब्रह्मा जी सहित विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए जाते हैं। वहां पहुंचकर सबने अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। सभी देवता बोले, हे विष्णु, हम दैत्यों से परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हमारी श्री, हमारा तेज, हमारी श्री, हमारा तेज, हमारा सामर्थ्य सब कुछ समाप्त हो गया है। आप कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि हे देवतागण, आप सभी असुरों के साथ संधि करके उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से आपका बल, तेज और श्री सब आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। ये सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन की व्यवस्था में लग गए। सबसे पहले उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए मना लिया। अमृत पाने के लालच में असुर भी सहायता के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मंदराचल को मथनी तथा नागराज वासुकी की नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथन प्रारंभ कर दिया। स्वयं भगवान श्री विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब न जाए। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला, जिसे देखकर समस्त देवता, दैत्य, असुर तथा मुनिगण चिंतित हो गए, क्योंकि कालकूट विष पूरे संसार का नाश कर सकता था। तब उन सब ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि वे उनकी इस विष से रक्षा करें। महादेव जी आशुतोष कहलाते हैं। वे शीघ्र ही उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होके उनकी सहायता के लिए प्रकट हो जाते हैं। महादेव जी अपनी कोई भी चिंता किए बिना समस्त जगत के कल्याण के लिए उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी जाते हैं। यद्यपि आदि शक्ति पार्वती जी उस विष को महादेव जी के कंठ से नीचे उतरने नहीं देती हैं, और इसीलिए महादेव जी का कंठ नीला हो जाता है, क्योंकि विष वहीं पर आकर रुक जाता है। और इसीलिए महादेव जी का एक नाम नीलकंठ भी है। मित्रों, इस जगत में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिससे कि कभी हमारे परिवार, कभी समाज, कभी देश और कभी पूरे विश्व पर संकट के बादल घिर जाते हैं। ऐसे समय जहां एक तरफ उस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए भरसक प्रयास होते हैं, तो दूसरी तरफ उसी विकट समस्या के परिणाम स्वरूप ऐसे विषैले दुष्प्रभाव भी निकलते हैं, जैसे लोगों का विद्रोह, उनकी अधीरता, उनके द्वारा अपमान, उनका प्रमाद, असहयोग आदि। ऐसे समय महादेव जी की तरह ही कोई ही विरले महान लोग होते हैं जो लोक कल्याण के लिए समस्या का समाधान तो ढूंढते ही हैं, लेकिन तब भी उसके द्वारा उत्पन्न विष भी बड़ी करुणा से ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आज के समय कोरोना काल में
अनेकों डॉक्टर्स, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि किस प्रकार से इस विषम विषाणु को परास्त किया जाए, कैसे यहाँ पर अनेकों जो लोग इस कोरोना से पीड़ित हैं उनकी सेवा करें। हमारे शासक लोग भी इस विकट समस्या के हल के लिए अनेकों तरीके ढूंढते हैं, अनेकों प्रकार की योजनाएं तैयार करते हैं, लेकिन तब भी कई बार इन डॉक्टर्स को, सेवकों को, शासकों को लोगों की निंदा, अपमान और अपने जीवन का खतरा भी मोल लेना पड़ता है। हमारे देश के सैनिक भी देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को कितना खतरे में डालते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, अनेकों यातनाओं को सहते हैं, लेकिन तब भी उनके मन में केवल एक ही भावना है कि लोगों का कल्याण हो, लोग स्वस्थ हों, सुरक्षित हों, खुश हों, सुखी हों। ऐसे अनेकों प्रकार के लोग ही महादेव जी की तरह अपने स्वार्थ को किनारे करके, अपनी पीड़ा और कष्टों को किनारे करके केवल लोक कल्याण के लिए ही सेवा करते हैं। हम लोग भी महादेव जी के इस प्रसंग के द्वारा यह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि किसी अन्य की खुशी के लिए, उनके सुख के लिए कई बार हमको पीड़ा सहनी पड़ सकती है, कई बार हमको अपमानित हो सकता है, कई बार हमको अनेकों प्रकार के विकट परिस्थितियों का विष भी पीना पड़ सकता है, लेकिन तब भी अगर हम अपनी कोई स्वार्थ की चिंता से युक्त नहीं हैं, अगर हमारे मन में अन्य को खुशी देने की भावना है, तो हम उस विष को भी महादेव जी की तरह खुशी खुशी धारण कर सकते हैं। हरि ओम।